गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हाउस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू को कैसे कंप्यूट किया जाता है अलग अलग सिचुएशंस में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि हमारे पास 4 सिचुएशंस होती हैं ऐसी जिसमें हमें हाउस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखिए, सबसे पहली सिचुएशन क्या है कि जो हाउस प्रॉपर्टी है हमारी, हमने उसे रेंट पे दिया हुआ है। दूसरी बात कहते हैं इस फर्स्ट पॉइंट में कि वो पूरे साल में थोड़े भी समय के लिए वैकेंट नहीं रही है और उसमें कोई भी अनरियलाइज्ड रेंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो ऐसी सिचुएशन में उस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू हमें कैसे निकालनी है, देखिए। जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में सिंपल ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना सीखा था, यहाँ पे बिल्कुल सेम उसी तरीके से ही हमें एनुअल वैल्यू को निकालना है। देखिए कैसे करना है। जैसे हम करते थे म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू विच एवर इज हाई, वो आया हमारा एक्सपेक्टेड रेंट। वहाँ पे अब हम उसको रेस्ट्रिक्ट करते थे स्टैंडर्ड रेंट तक, और फिर हम कहते थे कि एक्सपेक्टेड वैल्यू और एक्चुअल रेंट को कंपेयर करो, दोनों में से जो हाई होता है वो हमारी क्या हो जाती है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। और हमने ये भी सीखा था कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से हम म्यूनिसिपल टैक्सेस को माइनस करते हैं अगर हमारी कुछ कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तो। अब इस क्वेश्चन में अनरियलाइज्ड रेंट तो है ही नहीं, अगर वो होता तो हम उसके नाम की डिडक्शन देते, लेकिन यहाँ पे हमने उसे माइनस नहीं किया हुआ है क्योंकि हमारी फर्स्ट सिचुएशन में हमें ये कहा गया है कि अनरियलाइज्ड रेंट एग्जिस्ट नहीं करता। और जो भी हमारे सामने यहाँ पे आंसर आया उसे हमने क्या कहा कि ये हमारी है एनुअल वैल्यू। तो अब हम चलते हैं हमारी सेकेंड सिचुएशन की तरफ। सेकेंड सिचुएशन में बच्चों कहते हैं कि प्रॉपर्टी को हमने लेट आउट कर रखा है। आगे कहता है ये जो प्रॉपर्टी है वो वैकेंट रही है, या तो पूरे साल के लिए वैकेंट रही है या फिर साल के कुछ हिस्से के लिए वैकेंट रही है। जैसे मान लीजिए 1 महीने के लिए घर खाली रहा या 2 महीने के लिए किराए पे नहीं चढ़ा वो, ठीक है, तो वो कुछ समय के लिए वैकेंट था। और क्या कहते हैं कि अनरियलाइज्ड रेंट भी यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए। यहाँ पे कैलकुलेट करने का ये तरीका है, अगर मेरी प्रॉपर्टी पूरे साल ही खाली रही है तो हम क्या कहेंगे कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू ही उसकी क्या हो गई, निल हो गई, ठीक है। और अगर वो साल के कुछ समय के लिए वैकेंट रहती है, हाउस रिमेन्स वैकेंट फॉर पार्ट ऑफ ईयर, तो देखिए बच्चों फिर क्या करना है। सबसे पहले तो आप जैसे पहले एक्सपेक्टेड रेंट निकालते थे बिल्कुल वैसे ही एक्सपेक्टेड रेंट की वैल्यू तक तो पहुंच जाए। उसके बाद हम करते थे एक्सपेक्टेड और एक्चुअल को कंपेयर और सेलेक्ट करते थे दोनों में से जो ज़्यादा होता था। लेकिन इस सिचुएशन में है थोड़ा सा चेंज। अब यहाँ पे बच्चों जब आप एक्सपेक्टेड और एक्चुअल को कंपेयर करेंगे तो हमें हमेशा एक्चुअल को ही कंसीडर करना है, यानी कि जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, एक्चुअल रेंट के बराबर होगी। यानी कि अगर एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड से ज़्यादा है तब भी एक्चुअल रेंट जीएवी होगा, और अगर एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड से कम है तब भी एक्चुअल रेंट क्या होगा, जीएवी होगा। अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू तक तो हम पहुंच गए, उसके बाद उसमें से म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस कर देंगे। और वही बार बार कह रही हूँ कि म्यूनिसिपल टैक्सेस को माइनस तभी करते हैं अगर हमारी कुछ कंडीशंस पूरी हो चुकी हों, अनरियलाइज्ड रेंट यहाँ पे नहीं है, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, एनुअल वैल्यू। अब चलते हैं थर्ड सिचुएशन में। अब देखिए थर्ड सिचुएशन क्या कहती है कि प्रॉपर्टी लेट आउट है, अब वो वैकेंट भी नहीं रही है, और लेकिन यहाँ पे अब अनरियलाइज्ड रेंट है। देखिए फर्स्ट पॉइंट और थर्ड पॉइंट काफ़ी सिमिलर है। यहाँ पे अनरियलाइज्ड रेंट नहीं था फर्स्ट पॉइंट में, लेकिन अब थर्ड पॉइंट में अनरियलाइज्ड रेंट है। तो थर्ड की कैलकुलेशन फर्स्ट की कैलकुलेशन से के जैसी ही है। देखिए मैंने यहाँ लिखा भी है, जीएवी कंप्यूटेशन इज सेम एज ऑफ फर्स्ट पॉइंट, जैसा आपने फर्स्ट में किया था। म्यूनिसिपल और फेयर विच एवर इज हाई, एक्सपेक्टेड आ गया, स्टैंडर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद एक्सपेक्टेड वैल्यू और एक्चुअल को कंपेयर किया, विच एवर इज हाई, और हमारे पास आ गया जीएवी। अब फर्स्ट पॉइंट में तो अनरियलाइज्ड रेंट नहीं था, तो फर्स्ट पॉइंट में तो हमने म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस कर दिए थे और हमारा आंसर आ गया था एनुअल वैल्यू का। लेकिन अभी थर्ड पॉइंट में तो हमें ये कहा गया है ना कि यहाँ पे अनरियलाइज्ड रेंट भी है, तो हमने उसे भी माइनस कर दिया। और बार बार मैं एक ही चीज़ कह रही हूँ कि म्यूनिसिपल टैक्सेस को और अनरियलाइज्ड रेंट को हम तभी माइनस करते हैं जब जो बातें मैंने आपको बताई थी पिछली वीडियो में, अगर वो बातें पूरी होती हैं तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया एनुअल वैल्यू का। अब हम चलते हैं वापस और देखते हैं हमारी फोर्थ सिचुएशन में। अब देखिए फर्स्ट और थर्ड एक जैसे से थे, अब यहाँ पे सेकंड और फोर्थ एक जैसे हैं। देखिए यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी लेट आउट है,
उसके बाद कहता है जो घर है वो वैकेंट रहता है थोड़े समय के लिए, मतलब साल के कुछ समय के लिए, और अनरियलाइज्ड रेंट भी है। अब देखिए सेकंड में भी वैकेंसी थी, फोर्थ में भी है, बट सेकंड में अनरियलाइज्ड रेंट नहीं था, फोर्थ में अनरियलाइज्ड रेंट है। तो देखिए सेकंड से ही शुरू होती है इसकी कैलकुलेशन भी। अब देखिए यहाँ पे क्या था, हमने सेकंड पॉइंट में क्या किया था, हमने कहा था ना कि एक्चुअल रेंट को ही कंसीडर करके चलना है। जो एक्चुअल रेंट है वही किसके बराबर होता है, हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू के बराबर होता है। एक्सपेक्टेड तक तो हमें जैसे पहुंचना था हम वैसे ही पहुंच जाते हैं, और जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें एक्चुअल रेंट को ही क्या मानते हैं, हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू मानते हैं। यानी कि अगर सीधा सीधा कहें, मैंने यहाँ पे स्टार में भी एक्चुअल को लिखा हुआ है, याद रहे ताकि आपको, कि जो एक्चुअल वैल्यू है वही हमारी क्या होगी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगी। एक्चुअल वैल्यू इज द स्टार वैल्यू। और उसके बाद हम क्या कहेंगे कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो हमने यहाँ पे निकाली, अब क्योंकि इस सिचुएशन में हमारे पास अनरियलाइज रेंट भी है, तो हम म्यूनिसिपल टैक्सेस और अनरियलाइज रेंट को माइनस कर देंगे सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस जो भी मैंने आपको बताई हुई हैं, और हमारे पास क्या आ गया, हमारा एनुअल वैल्यू। तो इस तरीके से बच्चों हमने सीखा कि अलग अलग सिचुएशंस में हाउस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।